Okay, good morning everyone. Hopefully you are super excited for today's session. And डेली बेसिस पे सुबह उठना और एक्टिव होना और सेशंस को अटेंड करना और कुछ पॉजिटिव सीख कर जाना आपके लिए हो सकता है ये बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस जा रहा हो, बिकॉज मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इन सेशंस को कंडक्ट करके एंड आपको बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करके। ओके, सो अब हमने आज के जिस टॉपिक को डिस्कस करना है, ठीक है, वो ये है कि दैट वी बिकम व्हाट वी थिंक। हम वो बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। मैं इस चीज को थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं तो हम जो चीज कंटिन्यूअसली सोचते हैं ना, हम वो बन जाते हैं। कंटिन्यूस हम किसी चीज को कंटिन्यूअसली सोचे जा रहे हैं या हमारी लाइफ के अंदर वो चीज हुई जा रही है, ठीक है, तो हम क्या होंगे, हम उस तरीके से बन जाएंगे। बिकॉज मैंने आपको ये पहले बताया, आवर लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ आवर चॉइसेस। कि हमारी लाइफ जो है हमारे खुद के चॉइसेस का रिजल्ट है। ऐसा ही है ना, आवर लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ आवर चॉइसेस। सो हमें क्या करना है, हमें हमारी चॉइसेस को बेटर बनाना है, अपनी चॉइसेस को चेंज करना है। अब जैसे कि एक्चुअल में हो भी यही रहा है, पूरे पाकिस्तान के पूरे वर्ल्ड के अंदर यही हो रहा है। आप कोई भी चीज ओपन करते हो, कहीं पर भी कुछ भी, तो आपको पॉजिटिव कम नेगेटिव चीजें ज्यादा मिलती हैं सुनने को। ओके, मुझे कमेंट आई गेस आया है कि ओके, सो आपको ज्यादा चीजें ना नेगेटिव सुनने को मिलती हैं, पॉजिटिव सुनने को चीजें नहीं मिलती हैं। उसकी रीजन क्या है कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर आया और न्यूज़पेपर पे आप रीड कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसके अंदर रीड करोगे उसने उसका मर्डर कर दिया, ठीक है, वाइफ ने हस्बैंड के साथ ये कर दिया, हस्बैंड ने वाइफ के साथ ये कर दिया, बेटे ने बाप के साथ ये कर दिया, लाइक ये सब चीजें आप न्यूज के अंदर सुनेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे मूवी सीरियल्स एंड ड्रामास के अंदर, खास करके ड्रामा, जो हमारे ड्रामा सीरियल्स चल रहे हैं। तो हमारे ड्रामा सीरियल्स के अंदर भी वही लड़ाइयाँ, मियाँ बीवी की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, फैमिली की लड़ाई, ये सब चीजें दिखाई जाती हैं। एंड दिस इज परमानेंट, लाइफ टाइम से। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब से पैदा हुई हूँ, ठीक है, तब से मैं होश संभाला है, इस तरह की चीजों को देख रहे हैं तो सेम स्टोरी, सब चीजें सेम दिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो अब वी आर द रिजल्ट ऑफ आवर चॉइसेस। तो हम जो चीज कंटिन्यूसली देख रहे हैं, कंटिन्यूसली वो हमारे माइंड के अंदर एक इम्पैक्ट डाल रही है। तो डू यू रियली थिंक कि वो आपके माइंड के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आपके माइंड के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन क्या है कि वो चीज कॉन्टिन्यूसली आपके माइंड को क्या कर रही है, प्रिपेयर्ड कर रही है, वो चीज नॉर्मलाइज करने के लिए। आप किसी ड्रामा मूवीज के अंदर कुछ भी चेक कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी देख रहे हो, तो वो चीज आपको आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लगने लग जाएगी। जैसे आज हम जिस कम्युनिटी से हैं, जिस सोसाइटी से हैं, पाकिस्तान के अंदर भी इवन ये सब चीजें होने लगी हैं कि इन चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें बढ़ती जा रही हैं। स्टार्टिंग में हम जिन चीजों को बुरा मानते थे, आज हम उन चीजों को नॉर्मल समझ रहे हैं, और कल को हम खुद भी वो चीजें करने लग जाएंगे और उसको बुरा भी नहीं मानेंगे। दिस इज द इम्पैक्ट। आपको पता है इंडिया का एक ड्रामा आता था, शक्तिमान ऐसे करके एक ड्रामा था। हो सकता है आप में से किसी ने वीडियोस वगैरह भी देखी हो। उसके अंदर लाइक स्पाइडरमैन टाइप करके दिखाते हैं कि उसके ऊपर उसके पास कुछ शक्तियां, कुछ पावर्स हैं और वो उड़ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जब वो ड्रामा नया नया स्टार्ट हुआ, ओके, आप में से काफी मेंबर्स ने देखा भी होगा, जब वो स्टार्ट हुआ तो इंडिया के एक छोटे से बच्चे ने, जो लगभग 6.5 7 साल का था, उसने छत से छलांग लगा दी ये सोच के कि मेरे अंदर भी ये शक्तियां हैं, मतलब पावर्स हैं, मैं बच जाऊंगा, लाइक मैं तो उड़ सकता हूँ, ये मैं खुद को मैनेज कर सकता हूँ। एंड ही डाइड, और उसकी डेथ हो गई। हमारे माइंड को क्या चीज मिल रही है ना, दिस मैटर्स। हम उसको प्रोवाइड क्या करें, हमारे माइंड को भी तो फूड चाहिए ना। अब हम उसको जिस तरीके का फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, उस तरीके का वो माइंड प्रिपेयर्ड हो रहा है। सो जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आप अपने माइंड को फूड किस तरीके का प्रोवाइड कर रहे हो। आप उसको अच्छा दे रहे हो या बुरा दे रहे हो? अच्छा दे रहे हो तो आपको लाइफ टाइम तक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप खुद अच्छे बनोगे, अच्छे बिल्ड होगे, कल को आपकी जनरेशन को आप अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। अगर आप खुद ही उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो कल को आप अपनी जनरेशन को भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बिल्ड कर सकते हो। हम मूवीज के अंदर बाकी सब
चीजें तो देखते हैं, बहुत ही कम, थोड़ी बहुत मूवीज होती हैं जिसके अंदर पॉजिटिविटी के बारे में बात की जाती है, गोल्स मोटिव्स के बारे में बात की जाती है। जैसे कुछ मूवीज हैं जिसमें 12th फेल आती है, 3 इडियट्स आती है, मिस इंडिया आती है, ठीक है, इसी की कुछ मूवीज हैं जिसके अंदर ये सब चीजें दिखाई जाती हैं। फैमिली का प्यार, फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली का प्यार कुछ मूवीज में दिखाया जाता है, ठीक है, कि सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव चल रहा है, अंदर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आई भी है तो उन्होंने टैकल करी है, हैंडल करी, बट बेसिक ज्यादा चीजें, ज्यादा मोटिव एक ही होती है, और उनको ज्यादा व्यूज भी इन्हीं चीजों के ऊपर मिलते हैं, सस्पेंस क्रिएट करके उस चीज को कंडक्ट करना। तो जो चीजें आप सोच रहे हैं फैमिली के रिगार्डिंग, आप कोई भी वीडियोस कुछ भी देख रहे हैं, मैं खास करके गर्ल्स को इस चीज के लिए वो करूंगी कि आप इस तरह की चीजें देख रहे हो, तो इस तरह की चीजों में फिर आप नॉर्मलाइज फील करने लग जाओगे। तो जब नॉर्मल करोगे तो कल को आपकी जनरेशन को आप पॉजिटिव नहीं दे पाओगे, खुद की पॉजिटिविटी नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपने अपने माइंड को जो फूड दिया है वो नेगेटिव दिया है, ठीक है। सो आपको अभी से एक चीज बनानी है, और वो ये कि आपको ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। यू शुड हैव टू गिव अप दिस ऑल थिंग्स, ठीक है, आपको लेफ्ट करनी पड़ेगी, अपनी लाइफ से रिमूव करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ एक कपल की स्टोरी। एक कपल ने डिसाइड किया, न्यूली मैरिड कपल था, उनकी जर्नी को स्टार्ट हुए अराउंड 6-7 मंथ्स हुए थे। तो वो ड्रामा मूवीज ये सब चीजें देख रहे थे, उन्होंने लाइफ के स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स ऐसे मतलब फुल टाइम स्पेंड किया आपस में भी इस तरह। देन दे डिसाइडेड कि उनको क्या करना चाहिए, उनको अपनी लाइफ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर कर दिखाना चाहिए, ठीक है। तो उनको सक्सेसफुल होना है, और उन्होंने एक ड्रीम बनाया अपना, ठीक है, एक मोटिव बनाया कि अगले 10 तब तक, सॉरी, तब तक जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते, अपने ड्रीम लाइफ को नहीं बना लेते, क्रिएट नहीं कर लेते, लाइक अपना अच्छा घर, पैसा, गाड़ी, सब कुछ नहीं बना लेते, तब तक हम ना तो कोई मूवी देखेंगे, ना तो कोई ड्रामा देखेंगे, हम कुछ भी नहीं देखेंगे। एंड दे स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। उन्होंने एक अपना इतना बड़ा मोटिव बना लिया, बेसिक गोल बनाना, ठीक है, ये मैटर करता है, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना मैटर करता है। तो उन्होंने अपना एक गोल बना लिया कि हमें सक्सेसफुल होना है, और उसके अंदर उनको लग रहा था जो जो डिस्ट्रैक्शन है उन्होंने उसको रिमूव कर दिया। और उसके बाद उन्होंने लाइव पॉडकास्ट के अंदर आकर बोला कि हमने 10 साल के बाद अपने टीवी को ऑन किया, ठीक है, टीवी को ऑन किया, तो वही सब चीजें चल रही थी जो हमने 10 साल पहले छोड़ी थी। बस ये है कि कुछ नए गाने आ गए थे, कुछ नए ड्रामे आ गए थे, कुछ नई स्टोरीज क्रिएट हो गई थी, बट बेसिक मोटिव उनका एक ही था, वही सास बहू की लड़ाई, ठीक है, वही एक्शन मूवीज, वही लड़ाइयां, वही झगड़े, वही सब चीजें, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो ये सब यहीं पे रह जाने वाला है। जस्ट टेक टाइम टू बिकम सक्सेसफुल, खुद को कामयाब करें। इस तरह की जो भी ये आपकी डिस्ट्रेक्शन है ना, इनको छोड़ दे, ये सब यहीं पर रहने वाली है, ये कहीं पर भी नहीं जाएंगी। अगर आप 20 साल के बाद भी इन चीजों को ओपन करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान या इंडिया, बिकॉज हम ज्यादा इन चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो ये इतना खुद को ग्रूम करने वाला है इन दैट सेंस कि आपको पॉजिटिव नॉलेज मिले, पॉजिटिव फूड मिले। सो एक चीज होती है कॉन्शियस माइंड, और एक चीज होती है अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, सॉरी, सबकॉन्शियस माइंड। हमारे कॉन्शियस माइंड को हम क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी राइट नाउ यू आर कॉन्शियस, राइट नाउ आप कॉन्शियस हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, आप उनको सुन रहे हैं एंड कॉन्शियसली सुन रहे हैं। बट कॉन्शियसली क्या क्या चीज होती है, कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कॉन्शियस माइंड में हम कैसे चीज को एंटर कर सकते हैं, जो एक नई चीज होती है, नई चीज हम सीख रहे होते हैं ना, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जा रही होती है। सब कॉन्शियस माइंड में हमारी हैबिट्स आती हैं, हमारी नेचर में क्या है वो चीजें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में आती है, किस चीज की हमने बार 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 प्रैक्टिस की है वो चीज हमें सबकॉन्शियस माइंड में आती है। इज माय वॉइस क्लियर? इज माय वॉइस क्लियर एवरीवन? मेरी वॉइस डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रही मेरी वॉइस पे? ओके, क्लियर, ठीक है। तो अब सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की एक एग्जांपल दे देती हूँ कि लाइक आपने ड्राइविंग सीखी, आपने ड्राइविंग सीखी, और ड्राइविंग सीखने में आपको स्टार्टिंग में लगा कि मुझे ब्रेक कैसे लगानी है, मुझे स्पीड कैसे बढ़ानी है, मुझे स्पीड कम कैसे करनी है, मुझे गियर कैसे लगाने हैं, मुझे कैसे आगे पर्सन को डील करना है, मुझे कैसे यूटर्न लेना है, ये सब चीजें आपने सीखी, और ये अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर आपने ऐड करते गए करते गए करते गए। अब आपके सब कॉन्शियस माइंड में क्या चीज ऐड हुई, कि आप भले बातें कर रहे हो किसी से, यू आर ड्राइविंग, बट आप कॉल कर रहे हो या बातें कर रहे हो, वैसे ये अच्छा नहीं है कि आप करते हो, लेकिन दिस इज रियलिटी, हम करते हैं बातें। तो हम बातें कर रहे हैं, तो अचानक कोई चीज सामने आई है, तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाएगा, ऐसा है ना, हम ब्रेक लगाएंगे, बिकॉज वो चीज हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ऐड हो चुकी है।
सो सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा से ज्यादा चीजों को ऐड करें, ठीक है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीजें, सुबह जल्दी उठना, खुद को एक्टिव करना, अपने टाइम को वेस्ट ना करना, डिस्ट्रैक्शंस ना आने देना अपनी लाइफ के अंदर, ये सब चीजें आपको सबकॉन्शियस माइंड में लेकर आनी है, ठीक है। और ये सब कैसे आएंगी, जैसे टाइटैनिक मूवी थी, वो देख रहे थे कॉन्शियस माइंड से, वो देख रहे थे कि ऊपर तो ये पहाड़ बहुत छोटा सा है, ठीक है, जिसके ऊपर से ये कश्ती जो है, ये शिप है, ये साइड से होकर निकल जाएगी, बस छोटा सा वो लगेगा। बट एक्चुअल में वो नीचे उससे 1000 गुना बड़ा था। वो जो एक आइस का पूरा एक इतना बड़ा क्यूब बना हुआ था, वो नीचे 1000+ गुना बड़ा था, बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। तो हमें अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखना है और अपने सब कॉन्शियस माइंड को उससे भी ज्यादा एक्टिव रखना है। लेकिन जो हम कॉन्शियस माइंड से सीखेंगे सुनेंगे वही हमारे सबकॉन्शियस में ऐड होगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर ना, खुद आपकी लाइफ के अंदर कुछ इमेजेस क्रिएट होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कुछ फेल होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव वो जो खुद आपने क्रिएट किए होते हैं, वो आपकी लाइफ के अंदर वही रोल प्ले करते हैं जिस माइंडसेट से आपने उसको सुना होता है। एक जगह पे कोई पर्सन है, ठीक है, उसको डिफरेंट वाइब्स आती है। मान लो कि एक जगह के ऊपर हम 5 लोगों को खड़ा कर देते हैं, एक जगह पे हम 5 लोगों को खड़ा कर देते हैं, हर किसी की जो थिंकिंग है वो डिफरेंट होगी, सबकी सेम थिंकिंग नहीं हो सकती। बट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी थिंकिंग है क्या। कि अगर किसी इंसान को बहुत बड़े ओहदे के ऊपर खड़ा कर दिया गया या टीचिंग प्रोफेशन पे लाकर खड़ा कर दिया गया, यू आर अ मेंटोर एंड आपको इन 100 लोगों को गाइड करना है, तो एक कॉन्शियस माइंड है, वो ये चीज सोच रहा है, ठीक है, ये चीज सोच रहा है कि मुझे इनसे पैसा कमाना है। और एक माइंड है जो ये चीज सोच रहा है कि मुझे इनको इतना सिखाना है, पैसा तो ऑटोमेटिकली मुझे मिलना ही मिलना है, मुझे इनको इतना सिखाना है ना कि जिंदगी में कितना भी कामयाब हो जाए ना मुझे ना भूले। ये चीज जरूर याद रखें कि एक टाइम पे इस टीचर से, इस मेंटोर से वास्ता पड़ा था, जिसने हमें वाकई ही सिखाया, जिसकी वजह से हमने ये चीजें ऐड की अपनी लाइफ के अंदर। सो सेम प्लेस पे, ठीक है, सेम लोकेशन पे, सेम जगह पे डिफरेंट मेंबर्स डिफरेंट थिंकिंग रखते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हो और कितनी नेगेटिव थिंकिंग रख रहे हो। आपकी इमोशंस, आपके रूल्स, आपकी रेगुलेशंस, सब क्या चीजें बोल रही हैं, क्या चीजें करना चाह रही हैं, ठीक है, ये मैटर करती है। अब जैसे हमारा कॉन्शियस माइंड, अब एक और एग्जांपल देती हूँ फिर उसके बाद हम मूव टू द नेक्स्ट आवर टॉपिक। जैसे कि आप किसी एक जगह से गुजरे हैं, एक जगह से गुजरे हैं और आपको वहां से स्मेल आई है, आपको आपको लगा कि इट्स अ बैड स्मेल। तो आप जब दूसरी दफा वहां से गुजरेंगे तो आपका सब कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, वो वही चीज इमेजिन कर रहा होगा कि मुझे एक दफा इधर से स्मेल आई थी, हो सकता है अभी भी आ रही हो। तो आप हो सकता है सांस रोक ले और वहां से भाग के गुजर जाए। ऐसे हुआ कि नहीं, कभी हुआ, ठीक है। अब हमें हमें पता है जो चीज रेगुलर रिपीट एंड रिपीट हमारे साथ होती है ना, वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड होती है। कि मॉर्निंग के अंदर, या फिर आपको पता है कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं जब स्कूल से वापिस आता हूँ, शुरू की बात है, बचपन की बात है, मुझे पता था इस तरह ऐसा होता था। तो जब मैं स्कूल से वापिस आती थी ना, तो एक रेगुलर टाइम के ऊपर, एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर बेल होती थी, हमेशा बेल होती थी, ठीक है। आइसक्रीम वाला पर्सन बेल करता था, जब भी जाकर चेक करना, आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम। तो ऐसे 3 दफा हुआ, 4 दफा हुआ, 5वीं दफा जब बेल हुई, ऑटोमेटिकली मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने बोला आइसक्रीम वाला आया होगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं दूध वाला आया होगा, इस टाइम दूध वाला आता है। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक क्या थी, एक चीज स्टोर हो रही थी, ठीक है। तो आपको बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखना है, ज्यादा से ज्यादा चीजें पॉजिटिव ऐड करनी है, ताकि आप कॉन्शियस नहीं भी है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो एक्टिविटीज को कराओ। आपको सफाई पसंद है, आप बहुत भी बिजी है, बहुत भी बिजी है, ठीक है, आपको सफाई पसंद है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, अगर बहुत जल्दी भी आपको कहीं पर तैयारी करके जाना है ना, तो साथ साथ आप सफाई भी कर रहे होगे, साथ साथ आप सफाई भी, बिकॉज दिस इज योर हैबिट। तो आपको क्या करना है, जस्ट पॉजिटिव चीजें रखनी है अपनी लाइफ में, ठीक है, जस्ट पॉजिटिव चीजें अपने माइंड के अंदर स्टोर करनी है, अपने गोल्स में अपनी सिर्फ पॉजिटिव चीजों को लेकर आना है। क्योंकि अगर पॉजिटिव चीजों को नहीं लेकर आएंगे ना, तो आपका माइंड क्या करेगा, नेगेटिव चीजों को स्टोर करने लग जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव चीजों को परफॉर्म करने लग जाएगा। मैं आपको एक लड़के की एग्जांपल बताती हूँ। राइट नाउ ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से वो बिलोंग करता था। तो उसने आकर ये बताया कि मैं बार में जाता था,
बार्स होते हैं ना, इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर बार्स होते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं बार में जाता था और मैं जाकर ये सोचता था, दीज आर ऑल लूजर्स, ये सब लूजर्स हैं, ये बार में आते हैं, ठीक है। ये सब लूजर्स हैं, ऑल आर लूजर्स, ये क्या करते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, किस तरह की हरकतें करते हैं, ये चीजें मैं सोचता था। सो एक दिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझसे ये चीज पूछी, तुम भी तो इसी जगह पे हो, ठीक है, तुम भी तो इसी जगह पे हो। और मैंने खुद से पूछा, आर यू लूजर? फिर तो इसका मतलब तुम भी एक लूजर हो। और ये चीज उसको इतनी हिट की, इतनी हिट की, कि वो कभी भी बार में नहीं गया। उसने ये चीज डिसाइड कर ली कि मुझे अब अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। बिकॉज अगर मैं किसी के बारे में ये थिंकिंग बोल सकता हूँ कि ये बेकार है, ये बेकार है, ये करने वाले, ये काम करने वाले बेकार है, तो मुझे भी तो कोई देख के यही बोला होगा ना कि ये करने वाले बेकार है। अगर इफ यू आर नॉट स्मोकिंग, ठीक है, होपफुली आप स्मोकिंग नहीं करते होंगे, इंशाल्लाह, ठीक है, बट अगर कोई भी पर्सन है, वो किसी को स्मोकिंग करते देखता है, तो वो यही बोलेगा कि कितनी गंदी आदत है स्मोकिंग करना, कैसे पर्सन है स्मोकिंग कर सकते हैं, जब उनको पता है कि स्मोकिंग अच्छी नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। तो उनका सब कॉन्शियस माइंड क्या बोल रहा है कि ये गंदी आदत है, ये बुरी आदत है। बट अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर वही चीज आपके अंदर आ जाती है, तो आपको वो नॉर्मल लगने लग जाती है। बट आपको बुरी चीजों को, नेगेटिव चीजों को नॉर्मली तो नहीं करना, इसी चीज को तो आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है। सो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपने माइंड के अंदर अपनी खुद की बॉडी को यूज टू करेंगे जब पॉजिटिव चीजों से, तो आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। नेगेटिव चीजों को जब आप रिमूव करेंगे, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव चीजों को साइड पे करके जस्ट पॉजिटिव चीजें करनी है। बिकॉज हमारा स्टिमुलस, ठीक है, हमारे सेल्स, हमारे बॉडी के सेल्स, उनको हम खुद कंट्रोल करते हैं। हम उनको कंट्रोल करेंगे तो वो कंट्रोल में रहेंगे। बट अगर हम उनको कंट्रोल में नहीं लेकर आएंगे, तो वो ऐसे निकलेंगे ना हमारे हाथ से कि फिर हमें मैनेज करने में मुश्किल होगी। मैं आपको एक और स्टोरी बताती हूँ। हमारी फैमिली के अंदर रिलेटिव्स में एक पर्सन को ड्रिंक की आदत होगी, कितनी गलत आदत, कि हमारे इस्लाम में भी मना। नाउज भी, अल्लाह पाक माफ करे, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। उनको ड्रिंकिंग की आदत होगी। और वो आदत कैसे हुई कि पेरेंट्स ने स्टडी के ऊपर बहुत फोकस करवाया, डॉक्टर बनवाने के लिए उधर करवा दिया, हॉस्टल्स में करवा दिया, और वहां पे बुरे लोगों की सोबत में आके, ठीक है, डॉक्टर बन रहे थे, बुरे लोगों की सोबत में आके क्या किया, ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, नशा करना स्टार्ट कर दिया। और भी बहुत से नशे, मुझे तो उनके नेम्स नहीं आते, वो सुनना हमने शुरू कर दिया। सो क्या होता है कि जब हमारी लाइफ के अंदर नेगेटिव चीजें हो रही होती है ना, या हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव चीजें हो रही होती हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये चीज बोलते हैं कि तुम भी कर लो, इट्स नॉर्मल। या वही लोग आपको बोल रहे होते हैं कि इट्स नॉर्मल। सो अभी जो आपके दोस्त हैं, आप जिनके साथ उठते बैठते हो, वो आपको क्या डेली बेसिस पे बोलते हैं, क्या करते हैं, वो उनके खुद के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, किन चीजों के ऊपर आपकी डिस्कशन होती है, इट मैटर्स, इट रियली मैटर्स। आप उनके साथ उठो, उनके साथ बैठो, जिनकी लाइफ से आप इंस्पायर होते हो, जिनकी तरह आप बनना चाहते हो। क्या आप अपने दोस्त की तरह बनना चाहते हो? इफ यस, तो आप उनके साथ बैठो। अगर आप उनके साथ जैसा बनना चाहते हो, आप जिसके जैसा बनना चाहते हो, आप उसके पास बैठो जाके, उससे सीखो। उसके जस्ट पास बैठना भी आपको अच्छा लगेगा। उसके साथ कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉफी लें, उससे जाकर डिस्कशन करें, बातें करें। अगर वो आपको दोस्त है, ठीक है, नहीं दोस्त है, आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा होगा, कोई रिलेटिव के अंदर इस तरह का होगा पर्सन, जो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, जिसके साथ आपको उठना बैठना अच्छा लगेगा। आप उसकी चीजों को नोटिस करो, वाई ही सक्सेसफुल, हाउ ही सक्सेसफुल, ऐसी कौन सी चीजों को इसने फॉलो किया है जो ये सक्सेसफुल है। आप खुद ब खुद वो चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो एक सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठना उठना शुरू करें, ताकि आपके माइंड को क्या फूड मिले, पॉजिटिव फूड मिले, अच्छा फूड मिले, जो फूड आपको सक्सेसफुल होने के लिए हेल्प कर सके, ठीक है। आपका नजरिया, आपकी जो है सॉरी, आपके जो प्रोस्पेक्ट्स है मेन, आपकी लाइफ के मकसद है, ठीक है, उसको क्या कर सके, पॉजिटिव कर सके, उसको बिल्ड कर सके। कितने लोगों ने ये चीज सुनी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है हमारी लाइफ के अंदर अच्छे के लिए होता है। ऐसा बहुत लोगों ने सुना होगा, मतलब हम सब ने सुना है, बचपन से सुनना शुरू किया हुआ है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओके, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक पर्सन था, उसके पास एक घोड़ा था, ठीक है। और एक दिन उस घोड़े को सैर करवाने, लाइक ऐसे लेकर गया होता है, तो वो भाग जाता है। लाइक वो घोड़ा उसके हाथ से छूट जाता है और वो भाग जाता है। तो उसको लोग आके बोलते हैं, हो ये तो भाग गया, ये तो तुम्हारा नुकसान हो गया, अब क्या होगा, ये वो।
तो उसने बोला जो होगा देखा जाएगा, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा देखा जाएगा। उसे कुछ दिन गुजरते हैं या कुछ घंटे गुजरते हैं, वही हॉर्स वापिस आता है अपने साथ कोई 10-15 हॉर्सेस को लेके। लाइक वो इतनी दूर से पता नहीं कहाँ से इतने ज्यादा हॉर्सेस को लेकर आता है। लोग बोलते हैं वाओ यू बिकम रिच, ये तो कितना अच्छा हो गया तुम्हारे साथ। ठीक है, उसे बोला जो होगा देखा जाएगा, देखते हैं अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, लेट्स वेट एंड वॉच। सो उसने क्या किया, उस चीज को भी बस नॉर्मल लिया। और उससे 1-2 दिन के बाद उसके बेटे ने एक हॉर्स के ऊपर चढ़ने की कोशिश की और उससे उसकी टांग टूट गई। वो गिरा उससे, ठीक है, और उससे उसकी टांग टूट गई बिकॉज वो एक कोई वाइल्ड हॉर्स था। उसने मतलब इस तरह से किया और वो गिरा बेचारा, उसकी उसके ऊपर चढ़ गया या जो भी हुआ, उसकी टांग टूट गई। ठीक है, अब उसकी जब टांग टूटी तो लोगों ने फिर आके बोलना शुरू किया कितना बुरा हो गया, कितना गलत हो गया, कितना ये हो गया, कितना वो हो गया। तो लोगों ने क्या, उसने क्या बोला, उसने बोला अच्छा हुआ या बुरा हुआ देखा जाएगा, वी विल वॉच। ठीक है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ देखा जाएगा। तो अब ये बात जब उसने बोली कि अच्छा हुआ बुरा हुआ देखा जाएगा, तो फिर क्या हुआ कि उसे कुछ दिन के बाद मिलिट्री वाले आए, आर्मी वाले, ठीक है, वो आए। तो उन्होंने आकर बोला कि हमें जो नौजवान है, यंग यूथ है, उनको जबरदस्ती, यस, जबरदस्ती उनको आर्मी के अंदर लेकर जाना है और उनसे आर्मी करवानी है। ठीक है, फोर्सफुली उनको लेकर जाने की कोशिश की। तो अब उसके अंदर वो जब उसके घर में एंटर हुए और देखा उसका बेटा नौजवान था, ठीक है, वो उसको नहीं लेके गए क्योंकि उसकी एक्चुअल में टांग टूटी हुई थी। फिर लोगों ने आकर बोला कि वाकई यार इसकी टांग टूटी हुई थी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, तो हमारी लाइफ के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में भी हुई होंगी जिसको आप बाद में आकर बोलोगे कि अच्छा हो रहा है कि ऐसा हुआ था हमारे साथ, अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ था। दैट्स वाई हम इतने स्ट्रांग हैं, दैट्स वाई हमारी लाइफ के अंदर ये है। अगर तब ये नहीं होता तो हम आज ऐसे नहीं होते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। पेन इज यूनिवर्सल, पेन यूनिवर्सल है, पेन होती है। बट उस पेन को पेन समझ के पेन करवाते रहना, अपनी बॉडी को करवाते रहना, करवाते रहना, ये आपके माइंड के ऊपर, ये आपके हाथ में है, ये आपके बस की बात है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब वो जैसे अकबर की भी आपने स्टोरी सुनी होगी कि उसका वजीर था, वो बोलता था अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, या ऐसे करके कुछ बोलता था। तो एक दिन उसकी उंगली टूट गई या उंगली कट गई, तो उसने बोला अच्छा हुआ, तो उसने उसको उसमें बंद करवा दिया। सुनी होगी सबने स्टोरी। ठीक है, सो द थिंग इज दैट कि हमारी लाइफ के अंदर एक्चुअल में वाकई जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। जैसे मैंने आपको एक ट्रेन स्टोरी भी बताई थी कि उसके अंदर काफी लोग इस वजह से ट्रेन में नहीं आ पाए थे, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। और काफी लोग जो डेली बेसिस पर ट्रेन को ज्वाइन करते थे वो इस वजह से नहीं आए थे क्योंकि लाइफ में कुछ छोटे मोटे मिसहैप हुए थे, कुछ छोटा मोटा किसी का एक्सीडेंट हो गया, चाय गिर गई कपड़ों के ऊपर, डिफरेंट चीजें हुई जिसकी वजह से वो इतने बड़े लॉस से बच गए। सो आप हमेशा खुश रहें, ठीक है, स्टे हैप्पी विद यू। ओके, जैसे है वैसे खुश रहें, पॉजिटिव रहें, बस नेगेटिव चीजों से दूर रहें, खुद को नेगेटिव चीजों से दूर रखें ताकि आप कल को अपनी जो आपकी जर्नी है ना आप उसको एक्सप्लेन कर सके और आप लोगों को बता सके। आप अभी अपनी जर्नी किसी को भी एक्सप्लेन ना करिए, इट्स कॉल्ड टेस्टिमनी। आप अपनी टेस्टिमनी अभी किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपके ऊपर क्या बीता, क्या गुजरा और कैसे आप सक्सेसफुल हुए। ठीक है, अभी बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि एक्चुअल में जो आपकी ड्रीम लाइफ है ना, आप तब आओगे ना जिस ड्रीम लाइफ पे आप तब आकर अपनी टेस्टिमनी को एक्सप्लेन करिएगा, तब उसका मजा ही अलग होगा, तब उसकी वाइब भी अलग होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट खुद को बिल्ड करना है। अभी जो हो रहा है जैसे चल रहा है चलने दें, बट खुद को जस्ट पॉजिटिव रखें, अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द में, ठीक है, सबको पॉजिटिव रखने की कोशिश करें ताकि नेगेटिव चीज उनके पास ना आने की कोशिश करें। और ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव चीजों को सुनना एंड फिर उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना। नेगेटिव चीजों को सुनेंगे तो डेफिनेटली माइंड नेगेटिव, गुस्सा आएगा, ये वो बहुत सी चीजें होंगी। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना है। ओके, सो होपफुली आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। ठीक है, कि आपको जस्ट पॉजिटिव चीजों के ऊपर सोचना है बिकॉज यू आर द रिजल्ट ऑफ योर थिंकिंग, योर थॉट्स, योर वर्किंग्स। आप जो है, जैसा बीत रहा है आपके साथ, जैसा गुजर रहा है, ठीक है, जो आप अपने ऊपर गुजार रहे हैं, अपने माइंड को फूड दे रहे हैं, ठीक है, वो चीज ही आपके साथ इन फ्यूचर होगी। तो माइंड को फूड पॉजिटिव दें डेली, बस उस पर सुबह उठना
और सेशन को अटेंड करना और पॉजिटिव सेशन को अटेंड करना और डेली बेसिस पे फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ के अंदर, अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर आप एक्चुअल में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। बाकी जिंदगी तो सबकी गुजर जाती है, सबकी गुजर जाती है, बट अच्छे तरीके से अगर जिंदगी को गुजारना है और ये करना है कि एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो कुछ लोगों की लाइफ को चेंज करना है, और उसमें से एक भी इंसान ने अपनी जिंदगी बदल ली, तो आपका जिंदा रहने का मकसद पूरा हो गया। आपका जिंदगी का मकसद पूरा हो गया कि अगर आप से मोटिवेट होके, इंस्पायर होके, या आपने किसी को मोटिवेट किया तो उससे किसी ने क्या किया, अपनी लाइफ को चेंज कर दिया। सो आपने जस्ट ये गोल लेकर चलना है। इर्द गिर्द कभी भी किसी बच्चों से आपकी डिस्कशन हो रही है, किसी की भी, आपने जस्ट उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करनी है, आपने उनको इन चीजों से दूर रखना है। ठीक है, और आपने उनको ये सब चीजें बतानी है, सिखानी है। उसके बाद जो जो आप करे हो, जैसे करे हो, बेस्ट है, बस पॉजिटिव रह के करें, कोई नेगेटिविटी अपने पास नहीं आने देनी। ओके, तो जस्ट जीने का तरीका आपको मिलेगा कि एक्चुअल में जीना कैसे है जब नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे। ओके एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।